देखो जी, ह्यूमिडिफायर चल रहा है और ये छोड़ रहा है भाप ताकि कमरे के अंदर नमी बनी रहे, क्योंकि ये पुराने टाइप का हीटिंग सिस्टम है, बहुत हवा खुश्क कर देता है। और आज मैं तो अंदर, देखो जी, ये पतला सा स्वेटर पहना हुआ है, मगर बाहर निकलने जा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा खास दिन है। खास दिन सिर्फ इस वजह से कि बाहर जो टेम्परेचर है ना वो है -26 डिग्री के आसपास, तो इसीलिए थोड़ा सा उसकी फील लेने और उसके अंदर कैसा एहसास होता है और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं और डिफरेंटली करी जाती हैं, वो सब आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ आज की वीडियो के अंदर। बस मैडम तैयार होनी है, उनको लेकर ज़रा एक्सपीरियंस तो लेकर देखा जाएगा, जब मुंह पे -27 की ठंड पड़ती है तो कैसा लगता है। अभी ये तो जो हमारा सेक्शन है ना, ये है जूता, मफलर, टोपी सेक्शन, क्योंकि बंदा बाहर जाते हुए ये चीज़ें पहन के जानी बड़ी ज़रूरी है। अब ये देखो जी, ये हैं गियोम के सॉलिड वाले विंटर शूज़, ये सेफ्टी शूज़ भी हैं एक तरीके के, और इसके अंदर ये लेयर होती है जिसके अंदर पैर जाता है, ये एक्स्ट्रा गर्म रखता है पैरों को, फिर ये इसके अंदर जाती है और इसको बाहर निकाल के ना बंदा अलग से धो सुखा भी सकता है, क्योंकि कई बार इसके अंदर पसीने वसीने आ जाते हैं। बाकी अपनी टोपी तो ये है जिसके मैं अपना गुजारा नहीं होता, क्योंकि आजकल मैं ऐसी नई नई इंडिया में मेरे बाल बड़े बेकार काट दिए हैं, तो इसलिए अजीब ही लगते हैं। अगर आपने इंट्रो शॉट में भी देखा हो तो ये पहन के जो है अभी अपन बस पूरी तैयारी करके निकलेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा फैशन वाले स्टाइल में पहनता हूँ, ऐसे डबल करके एहन निकालना, मगर आज फैशन वैशन की कोई प्रायोरिटी नहीं है, आज जान बचाने की प्रायोरिटी। जितने चक्कर गले पर ले पड़ जाए। अरे पिक अभी हम घर से बाहर निकले नहीं है, इसलिए बहुत सारा सामान है जो खरीदना है वो खरीदना है, मगर मैडम जो है ऑलमोस्ट तैयार है। यू रेडी? No. I mean, obviously you need to put the winter shoes on, but otherwise. But the shoes are on. Oh. Winter shoes are on. मगर मेरे पास ना, आप देखो, बाहर निकलने के लिए टांगों में भी वार्मर ऐसी सिचुएशन में डालना ज़रूरी है, और यहाँ पर डबल लेयर ट्राउज़र जीन्स आती हैं जो ये लोग पहनते हैं, बट क्योंकि अपने पास देसी पजामा है जो कि थोड़ा सा अभी गर्म है, तो इसीलिए फ़िलहाल मैंने यही पहना। हालांकि अभी थोड़ा सा तो पता नहीं कैसे लग के लगा था, फट गया है, तो इसमें यहाँ पे छिद्र हो गया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मजबूरी है, अभी अपने पास एक ही गर्म है। बाहर निकलेंगे थोड़ा तो शॉपिंग वॉपिंग और करेंगे और सामान लूँगा। मेरे को थोड़ी सी विंटर जैकेट्स वगैरह भी खरीदनी है, थोड़े कोट अच्छे, क्योंकि आगे अच्छी रील्स बनानी है ना। हम यहाँ अपनी कॉटेज में भी जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर, जैसे सारे कानूनी काम निपट जाते हैं, तो चलो। बाकी जी बाहर निकल के अब ये तो जो चिल लगती है ना मुंह पे, वो तो अलग ही है, क्योंकि आप ड्रास्टिकली अंदर हीटिंग से निकल के आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एक वो ट्रांजिशन सी फील होती है। और थोड़ा टाइम तो चलो अंदर की हीट से बॉडी गर्म है तो 5-1 मिनट के करीब गुजारा निकल जाता है, मगर मेरी तो अभी से ही आवाज़ जो है ना थोड़ी सी थरथराने लग गई है, क्योंकि फीलिंग ऐसी है कि आपको जैसे किसी ने फ्रीज़र के अंदर बिठा दिया। डोंट यू फील लाइक समवन पुट यू इन द फ्रीज़र? I had forgotten. Oh God, it was in Canada. ओके, अब याद आई है मैडम को वापस आ गए कि कितनी ठंड हो रखी है। एंड फ्रीज़र में भी जो है ना -17 -18 के आसपास। हाउ मच इज़ द फ्रीज़र? -17-18, राइट? एवरेज हाउस होल्ड फ्रीज़र। I have no idea. या आई थिंक दिस मच ओनली, -17 -18। और अभी यहाँ पे जो है उससे भी ज़्यादा -26 डिग्री है, तो इसका मतलब अभी लगा लीजिए 8-9 और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है इस टाइम। और अभी मैं सोच रहा हूँ ना छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेट्स गेट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट ऑन द कार एंड सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फ्रीज। ओके, Your car, right? है Your car. माय कार? नो, दिस कार। I don't like experiment with my car. वी आर पुटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द रूफ, व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग विद योर कार? The water stay inside the glass, right? या ऑफ कोर्स। Okay, let's ओह, वैसे बारिश पड़ जाए हैं, अदरवाइज सो मच वाटर इज ऑलरेडी देयर, फ्रीजिंग, नो प्रॉब्लम। आई कैन नॉट पुट वन ग्लास ऑफ वाटर हेयर। I feel like I'm in science school. Here, where are you going? Why are you going to my car only again? But this may take a couple of hours, babe. Yeah, Yeah. as much as it takes in a freezer. I guess even more because you have the wind and it's not in a confined space. Well, I have never been a science student. You have studied quantum physics and everything. Master of Science in Physics, right? Yes. Master of Science in Physics. I will let her because I'm not an expert on the matter. We will see. Let's time it.
व्हाट्स द टाइम? My phone is inside. ओके, होल्ड दिस। सबसे बड़ी समस्या ये है जी कि अभी टेम्परेचर वगैरह को चेक करने के लिए टाइम जो है ना इसको निकालना पड़ता है। कई ग्लव आते हैं जिनसे फ़ोन चल जाता है, मगर ये ऐसे चलता नहीं है। इसीलिए अभी हम टेम्परेचर देखते हैं। ओह, थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि लेट हो गया, तो -24 के आसपास है अभी। और टाइम हो रहा है जी सुबह के 9:45 और दिन है 15 जनवरी का। तो इसीलिए इसको छोड़ेंगे, देखेंगे कि ये कितने दिन में होता है वापस। मगर तब तक एक और चीज़ करके देखते हैं। मगर जहाँ तक बात गाड़ियों की भी आई ना, मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जब गाड़ी भी चलानी हो इतनी ज़्यादा ठंड, बैटरियाँ बड़ी जल्दी जाती हैं, तो इसीलिए इनको भी पहले बड़ी देर स्टार्ट करके गर्म होने के लिए छोड़ा जाता है। हम थोड़ा सा पानी उबाल रहे हैं, देख रहे हैं उसको उड़ाते हैं तो क्या होता है। मगर मैं अपना चश्मा बाहर भूल आया था। इसको जैसे ही अंदर लेके हमने ह्यूमिडिफायर जला रखा है ना, तो इस पर ओस जमी और वो लिटरली फिर फ्रीज़ हो गई है। तो ये पक्का जम गया मामला। जब से हमने ग्लास बार छोड़ा है, क्योंकि टाइम हो गया है 10:04, तो ज़रा मैं देख के आऊँ कि बाहर क्या कंडीशन है। कि मैडम कह रही थी कि 2 घंटे लग जाएंगे उसको जमने में। मैं 15 मिनट बाद की कंडीशन एक बार क्विकली नज़र मार लूँ। वो ग्लव्स पहनने भूल गया जल्दी में। हाँ, अभी इसके आजू बाजू तो मामला टाइट होना शुरू हो गया है, बट प्रीटी मच ये पानी। I think what happened is because you throw them far away, so they were too far from each other, so it didn't look as impressive. But they did freeze. She is the scientist. This time what I will do is I will do how Anune Sood asked me to do it. He said when you go to your cottage side, hold it like this and do it over your head. अभी जी मैंने जो उड़ाया, थोड़ी बहुत छींटे ना इसके ऊपर आ गई। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये छींटे भी जम गई हैं इतनी देर में ही। ये देखो जी, ये सारी छींटे, ऑल ऑफ दोस फ्रोज। It's starting. It's starting? Yeah? You don't see? No? There's like Oh, a yeah. layer of ice on top. On top, yes. ऊपर आइस बन गई भाई। You also have to be very careful if it's your first time in cold. You may not realize it, but your body is actually spending energy trying to keep you warm, and it's energy that your body doesn't have to fight potential infection. So you're more susceptible to catch cold. Oh yeah, क्योंकि भाई बॉडी पहले ही सारी हिम्मत जितनी शरीर में हो तो गर्म रखने में निकल गई। तो इसीलिए अगर आपको कोई इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी उससे लड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से लाएगी। तो जल्दी जो है ना कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें पकड़ लेती हैं इस तरीके के मौसम के अंदर। तो इसीलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी अब ये एक हो गया, ये मैं करने वाला हूँ एक वर्टिकल में अपने इंस्टाग्राम के लिए भी ना, ताकि वहाँ पे भी रील डाले। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी तो द ट्रैवलिंग देसी मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उसके ऊपर आजकल हम रील्स वगैरह बना के डालते हैं। और जब कॉटेज चले जाएंगे तो और बढ़िया डालेंगे। ओके, लास्ट 2, लेट्स टेस्ट। Okay. डू यू वांट टू ट्राई वन और she's scared? She's like, what, the boiling water comes on my head? See? Okay, I do. कितनी स्मोकी एग्जिट होती है बाहर। अगर आप पता नहीं कैमरे में आपको नजर आया कि नहीं, एकदम से धुआं सा उठता है जब भाप अंदर से बाहर निकलती है। बाकी गियूम और पापा जो है वो सुबह से लगे हुए हैं -28 डिग्री में भी गराज में आर्टिफिशियल हीटर लगा के उसके कुछ ट्रक का काम करने के लिए। तो हमने सोचा फटाफट जो है वीडियो बना लेंगे। और अब कुल मिला के जो है लगभग 45 मिनट्स के करीब हो गए हैं। और पानी एज यू कैन सी इट इज़ नॉट कमिंग आउट। एटलीस्ट ऊपर की जो लेयर है ना वो बिल्कुल सॉलिड जम गई है। एंड पानी क्रिस्टल बन गया। अभी पानी का सॉलिड बर्फ तो नहीं है, बट देयर इज अ क्रिस्टल। Yeah, but it's not true. If you see? Yeah. It's cold. Of course it is. ओके, ऊपर का बस वो जमा था, बाकी अंदर से है अभी थोड़ा पानी है। बाकी अभी मैं बिना ग्लव्स पहन के चला गया था। तो कुल मिला के जो मेरी टॉलरेंस है ना वो आप ये लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड होगी कि बिना ग्लव्स के। उसके बाद ठंडा लगना एक अलग चीज़ होती है, पेन होनी शुरू हो जाती है। पेन यानी कि जैसे कांटे चुभ रहे हों आपके हाथ के अंदर, लिटरली कोई कीले मार रहा हो, ऐसी दर्द होनी शुरू हो जाती हैं कोल्ड से। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना
बचाव रखना बड़ा ज़रूरी है। अब ऐसे सिचुएशन में लोग बाहर काम भी करते हैं, तो उनकी आप जो है ना इच्छा शक्ति और विल पावर का डॉल पीपल इवन वर्क इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑल्सो इन दिस वेदर, राइट? लाइक आउटसाइड fixing lights, doing roofs of the building and everything. Yes, but with serious equipment. You don't go in like, regular winter jacket. इसलिए जी अगर आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एक टेबल के सामने बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह का, तो इसीलिए यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि भाई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको काम नहीं करना पड़ता। और अगर आप करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। हर जगह की अपनी अपनी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं। कनाडा की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अगर आप कह लें, क्योंकि कन्वीनियंट कंफर्टेबल तो नहीं है ना, बर्फ़ का मज़ा तो आता है, मगर जब सड़कों पे महीनों महीनों तक पड़ी हुई दिखती है, कई कई महीनों मौसम चेंज नहीं होता। और धूप भी, जैसे अगर आज आपने नोटिस किया होगा कितनी बढ़िया जो है धूप निकली हुई है, मगर जिस दिन ऐसी धूप निकली हो उस दिन ज़्यादा, ये फिज़िक्स का कोई साइंस का कोई फिनोमिना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट जिस दिन धूप बहुत तेज़ होती है उसी दिन ठंड जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्नोफॉल वाले दिन इतना -28-30 टेम्परेचर नहीं जाता। तो इसीलिए जब लोग कंसिडर करते हैं ना कि कनाडा मूव करना है हमने, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त ये ठंड होती है, और ये कैमरे में देख के आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी अगर ये सोच रहा हो ना कि उसको इमिग्रेट करना है, दूसरी कंट्री जाना है, तो हमेशा उस कंट्री का विजिट वीज़ा लेके पहले वहाँ जाके कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कैसा हिसाब किताब है, आपको वो समझ आता है। और वो चीज़ आपको एक हफ्ते के ट्रिप में समझ नहीं आती। अगर आप टाइम निकाल सके तो 15-20 दिन, महीना कम से कम निकाल के देखना चाहिए कि आप वहाँ BNB लेके रहो, कि भाई आटे दाल का भाव पता लगे काम किस तरीके से होते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में से बंदा जब होकर निकलता है तो क्या क्या उसको एक्सपीरियंस होते हैं, लोग कैसे हैं, लैंग्वेज बैरियर है कि नहीं है, आपको अपनी पसंद की चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बाकी जॉब्स वगैरह ये सब तो हर कोई देखता ही देखता है कि कितनी है कितनी नहीं है, मगर लाइफ भी एक बड़ी चीज़ है कि आप इतनी बड़ी मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए सोच समझ के। बाकी जी वीडियो छोटी सी ये वाली बनाई थी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।